Good morning, everybody. I hope you are all well. So, we are back with the new video that is on customer perceptions of service and service quality models. So, we will be studying the term perceptions, satisfaction, qualities, and let us see what is that we have in the chapter for you. So, we will be studying the consumer or customer perception, satisfaction, service quality, service encounters and moments of truth, customer perception, service quality, customer satisfaction and purchase decisions, and gap models. So it will be covering your topics of customer perception and serviqual, yeah, service quality models and other related models which are used in the subject service marketing or which are used for services. So let us start with the very first topic, that is customer perception. Now perception is a very common word और एक बड़ा ही नॉर्मल सा शब्द है जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी प्रचलित भी है. और होता क्या बेसिकली, परसेप्शन इज हाउ वी परसीव द वर्ल्ड. और इसको हम अगर और ज़्यादा डेप्थ में या और ज़्यादा विस्तारपूर्वक बात करेंगे तो हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा सर्विस के संदर्भ में कैसा नज़रिया बना के रखते हैं वो हमारी परसेप्शन है. तो सबसे पहले शिफमैन और कैनुक की एक डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं और उसके बाद इसको दोबारा डिस्कस करेंगे. परसेप्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स स्टिमुली into a meaningful and coherent picture of the world. This is a highly individual process based on each person's needs, values and expectations. देखिए, हम अपने आसपास उपस्थित चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये डेफिनेशन के शब्द हैं. और उनके आधार पर कैसे हम सामने वाली चीज़ की एक पिक्चर जो अपने दिमाग में बनाते हैं. और दूसरे शब्दों में मैं अगर थोड़ा सा और इसको सरल बनाने की कोशिश करूं, कस्टमर परसेप्शन इज बेसिकली, जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसा हम किसी चीज़ के होने के बारे में सोचते हैं. अब हमारी सोच दो अलग अलग केसेस में डिफरेंट हो सकती है. सबसे पहला, अगर वो उत्पाद एक नया उत्पाद है हमारे लिए. कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी के घर जाते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमारे घर में जो बच्चा है या बच्ची है वो लेट्स से कुछ भी पास्ता अच्छा बनाता है या बनाती है, बहुत अच्छा बनाता है, या ज़बरदस्त, सुपर, माइंड ब्लोइंग, और वो 10-12 ऐसे भयंकर से शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जिससे आपको लगता है यार भाई आज तो कुछ ज़बरदस्त चीज़ खाने को मिलने वाली है. और जब वो पास्ता बनता है तो इट इज़ लाइक नॉर्मल. So the point is, when you have already experienced something, for example the burger from McDonald's, the pizza from Domino's, a cold drink, नॉर्मली इन चीज़ों का टेस्ट आपको हर बार सेम मिलेगा, हर बार कॉमन मिलेगा. सो वी कैन मेक अ वेरी क्लियर परसेप्शन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू ईट. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स, तो आप वो चीज़ ऑर्डर करेंगे जिसको आपने पहले खा रखा है क्योंकि उसका आपको टेस्ट पता है. मैनी टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया कि जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो उसका टेस्ट हम पहले वाले के साथ मेजर करते हैं कि भाई पहले वाले का टेस्ट ऐसा था, इस वाले का ऐसा, तो व्हाट इज़ बेस्ट. ये तो हो गया नंबर एक, जब आपके पास कोई आधार है, एक प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर रखा है. नंबर दो, जब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रखा परंतु जैसे अभी हमने पास्ता का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही लोग हमें बता के, लोग हमें सुना के, लोग हमें समझा के चीज़ों के विषय में हमारी परसेप्शन को बना देते हैं. सो expectation in cases of first experience with the service and previous experience in the case of repeat purchases, ये हमारी परसेप्शन का आधार बनता है. एक नए उत्पाद के केस में हमारा पहला एक्सपीरियंस कैसा है, और अगर एक पुराने उत्पाद के केस में बात करूं तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस कैसा था, वो हमारी परसेप्शन का एक आधार बनता है. और दूसरा, कई बार जो हमारे मोटिव्स हैं, हमारी नीड्स हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, वो भी हमारी परसेप्शन का आधार बनती है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हंग्री, तो कुछ भी हमारी कैटेगरी का, फॉर एग्जांपल एक चिप्स का पैकेट नॉर्मली मान लो मैं नहीं खाता ऑयली या फ्राइड, बट उस समय पर वो भी मेरी जो हंगर की एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर देगा. सो दिस इज़ व्हाट परसेप्शन इज़. जैसा कि आप दुनिया को, समाज को, चीज़ों को, वस्तुओं को, सेवाओं को लेते हो, ये नए उत्पादों के केस में अलग तरीके से बिल्डअप होती है, पुराने उत्पादों के केस में आपके एक्सपीरियंसेस से बिल्डअप होती है. आगे बढ़ते हैं. A customer satisfaction. Now satisfaction is basically a feeling of saying yes, the product was up to mark or it was up to mark with the expectation level. एक छोटी सी बात एक्सपेक्टेशंस को लेके और सामने है. Expectations are preconditions set of notions or ideas that individuals have regarding any activity. Expectation किसी भी चीज़ से संबंधित हमारी
प्री कंडीशन सेट ऑफ नोशंस, हमारा कुछ भी हमारा मेंटल सेटअप है किसी भी चीज़ के प्रति, जो कि हमारे पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर या किसी की व्याख्यान के आधार पर बन सकता है. नाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द एफेबल नोशन ऑफ द कस्टमर इफ ही शी परसीव्स द सर्विस एक्सपीरियंस टू बी इन लाइन विद हिज हर एक्सपेक्टेशन. सेटिस्फैक्शन एक भाव वो तब आएगा जब आप उत्पाद की परफॉर्मेंस से संतुष्ट होंगे. उत्पाद की परफॉर्मेंस मतलब हाउ यू परसीव दिस टू बी एंड हाउ इट सेटिस्फाइड यू, हाउ इट परफॉर्म. सो अगर आपकी परसेप्शन और इसकी परफॉर्मेंस एक जैसी है, बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज सेटिस्फैक्शन. एक और लाइन लिखी हुई आगे, जनरली इफ अ सीरियस सर्विस satisfy the needs and wants of customers, it results in customer satisfaction. अगर हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं या डिज़ायर्स हैं, उनको अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस संतुष्ट कर देती है, हम कह सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है. सो द हायर द लेवल ऑफ फुलफिलमेंट, द हायर इज द सेटिस्फैक्शन. जितना अच्छा परफॉर्मेंस लेवल होगा वस्तु का या सेवा का, उतने हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो होगा. इसके साथ ही मैं एक शब्द और आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा. हमने पिछले अपने वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर में हमने बात की थी कस्टमर डिलाइट की, तो डिलाइट को मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा. कस्टमर डिलाइट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. व्हेन द कस्टमर इज मोर देन हैप्पी, व्हेन द कस्टमर इज मोर देन सेटिस्फाइड, इट इज कॉल्ड कस्टमर डिलाइट. और शायद हमारी इस बुक में भी वो कहीं ना कहीं दोबारा आएगा, सो उसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे हम लोग. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फैक्टर्स अफेक्टिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Now there are certain factors which decides whether the parameters of satisfaction they are achieved or not. तो सबसे पहला वही product and service features. So features are basically you can say the reasons why we go for a particular product or service. So if the product is featuring whatever we expected it to be, then we can say the customer is satisfied. Then is customer emotions. Now when we talk about emotions, it is basically the state of mind of the individual of the customer. So when we are happy, और मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया, जब हम वो कहते हैं ना कि मेंटल पीस के साथ, जब हम बिल्कुल संतुष्टि के साथ सेटिस्फाइड होके या बिल्कुल काम होके कोई काम करते हैं, तो चीज़ें अच्छी होती हैं, बजाय कि हम लोग गुस्से में उत्तेजित होकर और एकाग्रचित्त ना होके और जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, तो चीज़ों के खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है. सो कस्टमर इमोशंस जो है उस व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं और उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स की बात करते हैं उस समय परचेज के दौरान. तो अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस, अगर मान लो थोड़ी बहुत कम ही मिलती है. फॉर एग्जांपल मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसमें लेट्स से उसका क्रस्ट जो है वो जल गया, थोड़ा सा जल गया. अब अगर आप एक पॉजिटिव मूड के साथ गए हो, आप सोचोगे चल यार छोड़ कोई बात नहीं. अगर आप एक वैसे ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ गए हो, तो इट इज़ कि यस व्हाई दिस हैपन टू माय प्रोडक्ट और माय सर्विस, इसको चेंज कीजिए, तुरंत चेंज कीजिए. सो कस्टमर इमोशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ परचेजिंग दे एक्चुअली मैटर्स. देन इज एट्रीब्यूशन फॉर सर्विस सक्सेस और फेलियर. नाउ सर्विस के सक्सेस और फेलियर्स के एट्रीब्यूट्स, these includes the perception of the sequence of event that lead to success or failure of the service. For example, आप किसी रेस्टोरेंट में गए and for the next 10-15 minutes there is nobody to attend you. So these blueprinting issues they can create a big problem. Now it is a problem which is raised by or raised because of some you can say lack of blueprinting, lack of proper organization. This is a human made error. So you may feel bad or good out of this, and this may form a perception in your mind. Second is when you are going to a drive through, McDonald's का drive through, आप वहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, and somehow I don't know why or you even don't know why, उनका सिस्टम काम करना बंद कर गया 1 या 1.5 या 2 मिनट के लिए. So you are waiting there, everybody is giving horns from behind, but you are helpless. And in that case, even that person who is taking care of your order, he is also helpless. So what are the attributes for service success or failure, or how repetitive they are? अब इसमें एक तीसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा. You are going to an ATM. अक्सर ऐसा होता है हमारे घर के आसपास जो ATM होता है वहाँ पर पैसे निकलवाने जाते हैं.
अब वो कौन से बैंक का, इससे कोई, देखिए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो पैसे लगने हैं वो लग जाएंगे। अब आप एक एटीएम पे जाते हैं और अक्सर उसमें पैसे नहीं मिलते आपको। सो एक बार नहीं मिले कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्राई देंगे, दूसरी बार नहीं मिले, तीसरी बार नहीं मिले, सो यू विल फॉर्म एन इमेज दैट दिस एटीएम इज अ कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विस फेल्योर। सो दीज आर हाउ थिंग्स एक्चुअली गोज। उसके बाद है परसेप्शन ऑफ इक्विटी और फेयरनेस। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग व्यवहार की, हाउ यू आर बीइंग डेल्ट विद। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी भी ऐसे ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट सर्विस लेनी है, तो हाउ यू आर बीइंग अटेंडेड, आर यू बीइंग गिवन प्रॉपर केयर, कंसर्न और अटेंशन और नॉट। आपको अगर सबके समान अटेंशन मिल रही है तो इट्स ओके, यू विल बी सेटिस्फाइड। अगर वो नहीं मिल रही है आपको तो इट मे क्रिएट अ काइंड ऑफ बायसनेस इन दी प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी। So these were the 4 factors which affects the customer satisfaction part, and these are very important to be dealt with. Let us move to the next slide. Now we talk about service quality. Quality refers to the extent to which the service process and the service organization can satisfy the expectation of the user. So it is the part of the company, it is from the part of the company that how it is satisfying your need, how better they are dealing with your order, how good they are responding to your queries or whatever your order is. So quality is defined as the extent to which the service process and the service organization can satisfy the expectation of the user. So one is expectation, second is the quality that results in the satisfaction. So ये definition थी कैस्पर की। उसके बाद है since services are a series of activities and the product is missing, the service quality forms an important aspect in the perception of services. इसी की मैं बात कर रहा था कि हमारी परसेप्शन सर्विस की परफॉर्मेंस या सर्विस की क्वालिटी that results in customer satisfaction. So when we talk about quality, we talk about the components that are related to product or service. One is the core service, जो मुख्य सर्विस आप लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एन इंश्योरेंस पॉलिसी और इट इज़ अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। उसके बाद खाना कैसा है या बीमा पॉलिसी का प्लान कैसा है। नंबर 3 वो दिया कैसे जा रहा है, माहौल कैसा है, एम्बियंस कैसा है। सो वी विल बी डिस्कसिंग 7 P's व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी इज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल थिंग। बिकॉज हो सकता है किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा हो, परंतु वहाँ पर जो एम्बियंस है, वहाँ पर जो माहौल है और जिस तरह का म्यूजिक वहाँ पर बज रहा है, शायद वो आपके मुताबिक नहीं है। तो क्वालिटी के पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए वी हैव टू टेक 7 P's ऑल अलोंग, और उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद है परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। इस मॉडल से पहले देयर इज अ काइंड ऑफ पैराग्राफ, देयर इज अ पेज इन योर बुक विच टॉक्स अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी की। एक्सपीरियंस क्वालिटी ऐसी है कि आप मेरे साथ आए या मैं आपके साथ आया, आपके शहर में आया, आपके घर पे आया, एंड यू आर टेकिंग मी टू अ प्लेस वेयर समथिंग बेस्ट इज गिवन, बेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड। मैंने आपको कहा कि लेट्स हैव डिनर, आपने कहा कि ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर चलेंगे। सो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी इज, कि मुझे पता है, जाहिर सी बात है, मैं आपके पास आऊँगा या आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बेहतर से बेहतरीन जगह पे लेके जाऊँगा। सो दिस इज द एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी विच इज स्पीकिंग। Then is the expected quality. Now expected quality has a different parameters. For example, if something is regularly being shown on TV, कि if your child is lazy enough, or if your child is not growing properly, then complain is the solution. So if complain people, they keep asking you on daily basis कि भाई हमारा complain तो ये कर देगा वो कर देगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके डालेगा। तो एक्सपेक्टेड क्वालिटी क्या है कि मेरे बच्चे ने यहाँ complain किया और हर दिन वो 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के हिसाब से बड़ा होने लग गया। सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड क्वालिटी। और ये फैलती कैसे या हाउ दिस इज बीइंग फॉर्म्ड, हालांकि मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका, बट नाउ वी हैव सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहला बट मार्केट कम्युनिकेशन। मार्केट कम्युनिकेशन इज हाउ द कंपनी इज कम्युनिकेटिंग टू यू। फॉर एग्जांपल टीवी पे अमिताभ बच्चन आपको आके कह रहे हैं, अक्षय कुमार आपको कह रहे हैं आजकल वो जो टॉयलेट क्लीनर है वो बेच रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है ये चीज़ें घरेलू उपयोग की हैं। सो हम एक वो कहते हैं ना कि एक वी आर गोइंग टू विद द ब्रांड विच इज सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइबल,
which seems like non to. For example, अक्षय कुमार कुछ बेच रहे हैं तो हमें लगता है कि यार नहीं, we should buy this because this is something familiar. So one is the experience quality, which is the result of our experience with something. Second is the expected quality. expected quality के मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला मार्केट कम्युनिकेशन, कि कंपनी के द्वारा आप तक कैसा संवाद पहुँचाया गया है. उसके अलावा सड़क पे लगे हुए बड़े बड़े पोस्टर, दीवारों पे छपी हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, और जो आपकी बनाई गई हैं पेंटिंग्स, और दूसरे तरीके के सभी माध्यमों से जो आपको जानकारी मिलती है, वो मार्केट कम्युनिकेशन है. उसके बाद है इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इमेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जांपल, आपके घर में जब आप पैदा हुए तब से आप देख रहे हैं टाटा का नमक इस्तेमाल हो रहा है, या आपके घर में एक पर्टिकुलर ब्रांड का सरसों का तेल या रिफाइंड का तेल इस्तेमाल हो रहा है. और उसके अलावा एक कंपनी जो निरंतर चर्चा में रहती है, फॉर एग्जांपल अभी आज के सीन में बात करूं मैं, रिलायंस चर्चा में है, टाटा चर्चा में है, महिंद्रा भी चर्चा में है, अजीम प्रेम जी जो है उनकी विप्रो चर्चों में है, या विप्रो वाले अजीम प्रेम जी चर्चा में है. तो भाई ये सारी जब लोग चर्चा में है तो इनकी कंपनियां भी चर्चा में हैं. और कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना ब्रांडिंग होती कैसे है या हो कैसे रही है, तो ये जो अपने आप में एस्टेब्लिश ब्रांड है, ये कहीं ना कहीं देखिए इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, और मिलना भी चाहिए, जाहिर सी बात है. सो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो बढ़ती है भाई आपकी कांस्टेंट परफॉर्मेंस से. फॉर एग्जांपल, आज कोई भी कंपनी अगर अच्छी है, अगर मान लो आप कहते हो मैंने टूथपेस्ट लेनी है, तो मैं आपसे पूछता भी कौन सी लेनी है, तो आपके पास कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि और वट एवर 3 4 5 7 नाम आप और ले दोगे, बट यू हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट कि मैं पहले नंबर पर ये लूँगा. तो भाई जो कंपनी आज पहले नंबर पर, इट इज़ जस्ट बिकॉज it has been delivering constant better quality over a long period of time. Then is word of mouth. word of mouth एक बड़ा ही आप कह लीजिए प्रचलित माध्यम है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को एनहांस और इंक्रीज करने का. तो जब लोग हमें आके, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे साथ वाले जिनके साथ हम काम करते हैं, वो हमें जब आके बताते हैं कि भाई फलाना प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, तो वी थिंक दैट वी शुड गिव अ चांस टू इट. देन इज कस्टमर नीड्स. नाउ अब सारी बातें अलग कर दो, अब सबसे ज़रूरी है हमारी ज़रूरतें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप जल्दी में हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जब आप इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो आपको कुछ भी चलेगा. और जब आप फुर्सत में हैं, जब आपके पास समय है, तब यू बिकम मोर चूजी. सो दैट पर्टिकुलर टाइम क्वालिटी. एक बार मुझे ध्यान है, हम लोग किसी पहाड़ी स्थान पर यात्रा कर रहे थे, और मैंने अक्सर क्लास में कई बार ये एग्जांपल शेयर भी किया है. सो उस समय बच्चे हमारे साथ थे, और कुदरती बर्फ़ पड़ गई. बर्फ़ पड़ने से रास्ता जो है ब्लॉक हो गया हमारा, और हमारी जो वाहन था उसको वहीं पर रुकना पड़ गया. अब उस जगह पर चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, सड़क के किनारे पर हम लोग खड़े हैं, और सामने एक छोटा सा एक आई थिंक लेडी और एक बच्चा, वो प्लास्टिक का एक शेड लगा के, तिरपाल ढक के कुछ बना रहे थे, बेच रहे थे. तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अभी अब ठंडा ठंडा मौसम है और गरम गरम आपको धुआं सा उठता देखे तो समहाउ यू फील लाइक हंग्री. तो हम गए देखने, मुझे लगा मैगी है, बट वो मैगी नहीं थी, वो नूडल्स थे. कौन से नूडल? वो जो लंबे वाला पैक आता है. तो मैंने कहा अभी चलो कितने की प्लेट है? वो कहने लगे 120 रुपये की प्लेट है. उस नूडल के पैकेट के लिए 120 रुपये. पैकेट भी कहाँ था, वो आधा पैकेट था 120 रुपये में. मतलब उसका जो कच्चे रॉ मटेरियल का, उस नूडल के पैकेट का मूल्य 20 या 30 रुपये था, उसको उन्होंने 240 में बेचा. तो भाई उनका रेट वही होगा, क्योंकि वो इतनी पहाड़ पर और अकेले, देयर इज़ लाइक नो कॉम्पिटिटर, सारी मोनोपोली उन्हीं की थी. तो भाई 240 की उन्होंने 2 प्लेट बनाई, एक प्लेट मुझे दी, एक प्लेट किसी और को दी, 120 रुपये की मुझे दी, 120 की उनको दी. सो एट दैट टाइम क्वालिटी के कोई मायने ज़्यादा नहीं थे. उस समय क्वालिटी वो थी जो आपको मिल गई, और शायद क्वालिटी ठीक ठाक थी, तभी हम आज उसको डिस्कस भी कर रहे हैं. आज शायद 10 साल पुरानी बात हो गई है. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी के साथ. द सर्वक्यूअल मॉडल. सर्वक्यूअल का मतलब है सर्विस क्वालिटी मॉडल, और ये डेवलप किया गया था 1985 में परशुरामन जी और उनकी टीम के द्वारा. बाकी सभी सदस्यों के नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए, परशुरामन एट ऑल लिखा हुआ है. सो बेसिकली इन्होंने क्या मेजर किया, देखिए 5 फैक्टर इन्होंने निकाले कि एक सर्विस में ये 5 फैक्टर होने चाहिए अगर वो लोगों को अच्छे से सेटिस्फाई करना चाहती है, या अगर वो अपनी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना चाहती है. सबसे पहला तो है भाई रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंट एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस बोथ स्टेडफास्टली एंड एक्यूरेटली.
कि जिन पैरामीटर्स को, जिन स्टैंडर्ड्स को आप रूटीन में फॉलो करते आए हैं, देखिए लोग आपके पास दोबारा क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है, जब एक कस्टमर, आपका पुराना कस्टमर दोबारा आपके पास कोई चीज़ लेने आता है तो इट मीन्स ही वॉज सेटिस्फाइड विद द अर्लियर वन, सो ही इज एक्सपेक्टिंग द सेम क्वालिटी टू बी डिलीवर्ड। सो ये आपको इंश्योर करना है कि प्रॉमिस्ड सर्विस जो आपकी है वो आप जल्दी से जल्दी और उतनी ही एक्यूरेसी से डिलीवर करें। दिस मीन्स दैट द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द सर्विस इन द सेम मैनर विदाउट मेकिंग एरर्स एंड ऑन टाइम। इसके बाद अभी रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है जब कस्टमर को आपकी आवश्यकता पड़े, जब आपकी ज़रूरत पड़े। मुझे ध्यान है बहुत सारी कंपनियां, उनमें शायद जियो भी एक है, या मुझे याद नहीं ढंग से कौन सी कंपनी थी, आप उनको कॉल मिलाओ और वो 10 मिनट तक तो बात ही नहीं करते। वो आपको जो है उनकी होल्ड की टोन वो सुना सुना के बोर कर दे। 10-12 मिनट आप इंतज़ार करें, नो वन इज़ रिस्पॉन्डिंग, एंड यू नो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। सो रिस्पॉन्सिवनेस इज सपोज टू देयर, इट इज़ द विलिंगनेस टू हेल्प। भाई आप कस्टमर की बात तो सुन लो, बेचारा हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, और टाइमली सर्विस आप उस कस्टमर को दीजिए। देयर इज एश्योरेंस। Assurance, this is based on communication, trustworthiness, capability, courtesy and security. Yes, we are there with you. Assurance is a kind of, credibility. It's a kind of providing back-end support ki yes, we are there for you, we are there with you. एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, फाइनेंशियल कंपनीज सच एज बैंक्स एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स नीड्स टू consistently assure their customers that their best interests are being looked into. PNB uses the tagline of the name you can bank upon. ICICI use the tagline ख्याल आपका. So it is yes, we are constantly working for you. एक एमवे की ऐड थी, वो मुझे माफ़ करो वाली, मैंने कई बार शायद बच्चों को दिखाई भी थी, एक बार भेजी भी थी आप लोगों को। तो भाई जब एक कंपनी कह रही है कि yes we are thinking for you, इवन ये तो बाकी सारे प्रोडक्ट भी हैं कि हम आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे, हम आपके बाथरूम का ध्यान रखेंगे, हम आपके फर्श का ध्यान रखेंगे, हम आपके गले का ध्यान रखेंगे। भाई बहुत सारा ध्यान रखने वाली कंपनी आपके पास है, तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू। और बाकी जो परफॉर्मेंस लेवल है ये डिसाइड करेगा आगे उनके साथ कस्टमर जुड़ के रहता है या नहीं रहता। उसके बाद एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है आप कस्टमर को एक अपने ही तरह ट्रीट कर रहे हो, और उसके प्रति एक तो सद्भावना रख रहे हैं, केयर रख रहे हैं, इंडिविजुअल अटेंशन आप रख रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप इंसान को इंसान समझ रहे हैं। आप कस्टमर को, वो कहते हैं ना, भगवान समझ रहे हैं। यस, वी आर ट्रीटिंग हिम लाइक द कस्टमर, लाइक गॉड, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव अस समथिंग विच इज फॉर आवर लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक मकान के घर के जिसमें 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनका राशन का खर्चा भी 6,000 रुपये महीने का, 7,000 रुपये महीने का। अगर एक परिवार का 7,000 रुपये महीने का खर्चा है, एक साल का उनका 84,000 का खर्चा, अगर इसके अंदर दिवाली, होली, दशहरा भी मना लिया जाए, तो एक परिवार एक राशन की दुकान से 1 लाख रुपए का राशन एक साल में लेता है। अब सोचिए अगर उस राशन की दुकान वाले के संबंध 100 परिवारों के साथ अच्छे से हैं, तो उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए एक साल की होगी। और अगर उसका मार्जिन 10 से 15% भी मैं लगा के चलूँ, तो भाई 2 लाख रुपए महीने के या 1.5 लाख रुपए महीने के उसके कहीं नहीं गए। अब समस्या क्या हुई? समस्या ये है कि मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया और कुदरती मैंने डेट चेक नहीं की, दुकानदार ने चेक नहीं की, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने उसका चिप्स के पैकेट को खोला, एक वेफर उठा के मुंह में डाला, और भाई इंस्टेंटली पता लग गया कि भाई वो तो एक्सपायर था। अब मैंने उसे कहा दुकानदार को कि भैया ये तो ख़राब है या एक्सपायर्ड है। अब दुकानदार का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट है सिर्फ 10 रुपये का। पहला रिस्पॉन्स कि बेटा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इसको वापस रख दो, आप दूसरा पैकेट ले लो, वो मुझे दूसरा पैकेट दे दे। नंबर 2, भाई हम आपको नहीं जानते और हमें क्या पता, आपको चेक करना चाहिए था। यू शुड बी आर रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, आपने चेक नहीं किया, आपकी गलती है, इसको लेके फेंक दो, मुझे कुछ नहीं लेना। नंबर 2। नंबर 3, दुकानदार, भाई ऐसा बेटा पैकेट खुल गया, नुकसान तो मेरा भी होगा, नुकसान आपका भी होगा। ऐसा करो, 10 का पैकेट था, आप मुझे 5 रुपये और दे दो, मैं आपको 1 पैकेट और दे देता हूँ। 3 केस हैं भाई। यू शुड बी हैविंग एम्पैथी फॉर दी कंज्यूमर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंज्यूमर को कंज्यूमर की तरह ट्रीट करोगे तो भाई उसकी लॉन्ग रन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक व्यक्ति जो दिन में 20 या 30 रुपए की सिगरेट पीता है, उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू थी वो कहीं 10 लाख में जाके बन रही थी। सो दिस इज हाउ द कंज्यूमर कैन ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू एज अ कंपनी इन द लॉन्ग रन। देन इज द टेंजिबल्स पार्ट। टेंजिबल पार्ट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, बैठने की जगह कैसी है,
वॉशरूम्स कैसे हैं, एम्बियंस कैसा है, म्यूज़िक कैसा है। सो सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो टेंजिबल्स के साथ या टेंजिबल्स की वजह से बिकती हैं, तो भाई वो बड़ा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। फिजिकल फैसिलिटीज़ का, इक्विपमेंट्स का, पर्सनल व्यक्ति कैसे हैं वहाँ पर, एंड कम्युनिकेशन मटीरियल्स किस तरह का वहाँ पर है। सो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एट द पार्ट ऑफ सर्कुलर मॉडल। सो लेट अस मूव अहेड। सर्विस एनकाउंटर्स एंड मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। अब भाई सर्विस एनकाउंटर, अभी मैंने बात की थी एटीएम पे हम जाते हैं और पैसे नहीं निकलते, ये हमारा एक एनकाउंटर है। एनकाउंटर मतलब आमना सामना। और मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ कि हम हवा में, हम टीवी पे, हम लोगों के थ्रू ये बड़ा संदेश भी, हम तो बहुत बढ़िया, हम तो ये कर देते हैं। ओके, यू आर डूइंग गुड थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू एनकाउंटर व्हाट एक्चुअली हैपन्स। तो पहले मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन इन 1983 एंड लिटरली मीन्स the time and place when and where the service provider has its opportunity to demonstrate to the customer the quality of its services. In the next moment the situation is over, the customer is gone, and there is no easy way of adding value to the perceived value. If a quality problem has occurred, it is too late to take corrective action, and to do so a new moment of truth has to be created. Yes, it is a very good line written by Grunus in 1988. बस सीधी सी बात है, कस्टमर एक बार आपके पास आया and that is the time you have to perform. That is the only time you can perform. You have to perform. अगर आपने वो मिस कर दिया, so you just see what big loss you actually made. एक बार दोबारा मैं इसको पढ़ रहा हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। The time and place when and where the service provider has its opportunity to demonstrate the service to the consumer. भी कब, कहाँ, कैसे जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी सर्विस कस्टमर को दिखा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, और उसके तुरंत बाद सिचुएशन ओवर, कस्टमर गया, और उसके बाद जो उसकी परसीव्ड क्वालिटी है, परसीव्ड क्वालिटी मतलब जो उसने आपसे मिलने के बाद फॉर्म की उस उत्पाद के बारे में, उस सेवा के बारे में वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। So these encounters are very important and you have to plan things accordingly. Types of service encounters. सबसे पहला remote encounter. Remote encounter when you are meeting some machine, ATM machine, email के through, telephonically if you are talking to an operator. So remote encounter when you are not dealing with an individual or a person, you are dealing with the machines. ATM का बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है ये। एक आजकल तो काफ़ी सारी मशीनें, मैं उस दिन साउथ कोरिया का देख रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए आपको कई बार क्या होता है, मान लो कोरियन लैंग्वेज है, आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो एयरपोर्ट्स पे इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड, तो वहाँ पर ना एक रोबोट खड़ा है, मैं उसका नाम भूल गया। यू जस्ट गो एंड आस्क हिम और हर कि लेट्स से अलेक्सा आई वांट टू गो आउट, वेयर इज द एग्जिट पार्ट। वो कहेगी चलो मेरे पीछे आओ, और एंड यू आर फॉलोइंग हर, और उसके बाद वो आपका बैगेज में आपकी हेल्प करती है। तो ये रिमोट एनकाउंटर है। एक तो इसमें नॉन ह्यूमन है और दूसरा दूरी से ही काम हो रहा है। बैंक और आपकी रिलेशन है, पर एटीएम मशीन बीच में मध्यस्थता कर रही है। उसके बाद फ़ोन एनकाउंटर, जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा है कि जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं कई बार के हमेशा ही बहुत इज्जत से बात करते हैं, और आपके गुस्से को सुनते हुए, समझते हुए वो फिर भी आपको बड़े प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो पहला रिमोट एनकाउंटर जब आपका व्यक्ति से सामना नहीं हो रहा, जब आपका मशीनों से, गैजेट से सामना हो रहा है। दूसरा फ़ोन एनकाउंटर जब आप आमने सामने नहीं है बट आप टेलीफोन पे एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तीसरा फेस टू फेस एनकाउंटर, जब आप आमने सामने हैं तब आपके रिस्पॉन्स कैसे हैं, तब आपके रिस्पॉन्सेज आपकी कंपनी की एक बेटर इमेज को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ सर्विस एनकाउंटर्स एंड मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देयर इज़ अ मॉडल आई थिंक, एंड कस्टमर परसेप्शन, सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड परचेज डिसीजन। एक हमारे पास मॉडल है इसके बाद, और गैप मॉडल्स भी हैं इसके बाद, और मुझे लगता है हमें उसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है मॉडल्स के ऊपर है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।